आज थोड़ा सा आपको जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि आज 10 अप्रैल 2026 शाम को 5 बजे जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पूज्य गुरुदेव भगवान की जमानत अर्जी उनको एक आम व्यक्ति समझकर, मानव समझकर जो उन्होंने स्वीकृत की, उस आधार से शारीरिक रूप से पिछले 11.5 वर्षों से हिसार जेल में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी आज शाम के तकरीबन 5 बजे हिसार जेल नंबर 2 से आश्रम के लिए रवाना हुए। परमेश्वर शारीरिक रूप से अपनी उन आत्माओं को दृढ़ करने के लिए, उन आत्माओं को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और शब्द रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान पल पल हर क्षण आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के पास, अपनी विशेष आत्माओं के पास, जैसे शरीर के साथ में छाया चलती है, छाया रहती है, उसी प्रकार से परमेश्वर जी अंग संग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। भाइयों और बहनों, ये बात आप और हमने भूलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव भगवान अगर हिसार जेल से बाहर आ गए हैं तो साध संगतियां बंद हो जाएंगी या साध संगतियों का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद साध संगतियां वापस बढ़ चढ़ कर शुरू हो जाएंगी। अब जगह जगह उसी प्रकार से छोटी छोटी साध संगतियां होना शुरू हो जाएंगी। बीच में परमात्मा जी ने साध संगतियां जो हो रही थी जगह जगह, वो मालिक ने बंद करवा दी थी। अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उसी प्रकार से साध संगतियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं, उनके भगत हैं, और अब आने वाले दिनों में परमेश्वर की संगत और तेजी से बढ़ेगी। हालांकि युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, आप और हमने ये भूलना नहीं चाहिए। अभी तो ढंग से विनाश की शुरुआत भी नहीं हुई है। परमेश्वर समय से पहले हिसार जेल से बाहर क्यों आए हैं, ये उनकी अपनी मौज, अपनी मर्जी। आगे चलकर परमेश्वर अपने मिशन को किस प्रकार से गति देंगे, क्या वो दिशा देंगे, ये उनकी अपनी मौज है। आप और हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। रत्ती भर भी आप और हमारा विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से हमने यदि एकमात्र किसी महापुरुष को आधार बनाकर सतभक्ति की है, मर्यादाओं के लिए संघर्ष किया है, तो वे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा। हमारी अंतरात्मा के तार क्षण क्षण परमपिता परमेश्वर जी से जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे। भले ही वर्तमान में उनकी जो लीला चल रही है, जो मिशन चल रहा है, अपनी लाखों की संगत में से परमपिता परमेश्वर जो छटनी कर रहे हैं, और कब तक ये परमपिता परमेश्वर लीला करेंगे ये वो जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। लेकिन आप और हमने उसी विश्वास के साथ में, उतनी ही दृढ़ता के साथ में, जैसा हम पूज्य गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में शतभक्ति पर लगे हुए थे, मर्यादाओं के लिए दृढ़ थे, संघर्ष कर रहे थे, गुरु को परमेश्वर मान चुके हैं, और परमेश्वर को प्रसन्न करने में, उनकी मेहर प्राप्त करने में हम कभी कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो युग परिवर्तन का दौर जारी है, अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है। और आदरणीय गरीबदास जी की भविष्यवाणी के अनुसार अभी तो मुस्लिम देश आपस में लड़ लड़ के मरेंगे, कट कट के मरेंगे, क्योंकि ये कट्टर कौम है। ये कौम सतगुरु रामपाल जी के पंथ में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ये ईसाई ये सतगुरु रामपाल जी के पंथ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्या हुआ, 2, 4, 5% लोग आ जाएंगे, और जो इस समय परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आएगा, वो भाई और बहनों इसी प्रकार से कट कट के मरेगा। तो युग परिवर्तन उन्हीं के द्वारा निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हिसार जेल से बाहर आ गए तो चमत्कार कर देंगे, इस विश्व युद्ध को रोक देंगे। रोकना ना रोकना उनके बाएं हाथ का खेल है, उनके संकेत मात्र का खेल है। लेकिन भाई और बहनों, क्या करेंगे परमात्मा रोक कर?
पूज्य गुरुदेव भगवान रोक कर क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग भक्ति के योग्य नहीं हैं, वो अधिकारी नहीं हैं, वो धार्मिक आत्मा नहीं है, उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए उन आत्माओं को धरती से पलायन करना पड़ेगा। और परमात्मा कभी अपने जिम्मे नहीं लेते कोई भी बात जब ये संत रूप में होते हैं। आपस में जो बीज इन लोगों ने बोए हैं विज्ञान के माध्यम से, धर्म और भगवान से दूर रहकर, उस आधार से अपने परिणाम ये खुद ही देख लेंगे। आपस में लड़ झगड़ के, कट मर के, युद्ध करके ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो युग परिवर्तन भी होगा, धरती पर विनाश भी होगा, और जब परमपिता परमेश्वर उचित समझेंगे और शांति स्थापित करनी होगी तो परमेश्वर शांति भी स्थापित करेंगे। तो भाई और बहनों, पिछले 11.5 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर परमेश्वर जी ने जो कार्य किया वो बड़ा ही अद्भुत था। कार्य क्या था? हिसार जेल में बैठकर परमेश्वर जी ने कैदी नंबर 1005 की उपाधि ली। कैदी नंबर 1005, क्योंकि देखो जेल में तो जेल के मैन्युअल के हिसाब से ही लोगों से व्यवहार होता है, लोगों से बर्ताव होता है। वो जेल वाले नहीं मानते उन्हें परमात्मा, परमेश्वर, संत नहीं। क्या हुआ, जो कुछ लोगों ने नाम दीक्षा ले ली होगी, भगत बन गए होंगे, लेकिन जो प्रशासन का रवैया होता है वो प्रशासन के अनुकूल ही होता है। तो हिसार जेल में पूज्य गुरुदेव भगवान को कैदी नंबर 1005 की जो है वो मोहर दी गई थी, ड्रेस दी गई थी, और परमेश्वर को जो ड्यूटी दी गई थी एक आम व्यक्ति समझकर, आम संत समझकर, वो थी पौधों को सींचने की। छोटे छोटे जो पौधे हैं जेल में, उनकी सिंचाई करने की जिम्मेदारी जेल मैन्युअल के अनुसार पूज्य गुरुदेव भगवान को मिली हुई थी। अब विचार करने योग्य बातें भाई और बहनों यही हैं, परमेश्वर दूसरे में प्रेरणा करके वो सेवा लेता है, वो जिम्मेदारी लेता है। इस परमेश्वर को कोई सेवा दे नहीं सकता, इस परमेश्वर को कोई जिम्मेदारी दे नहीं सकता। ये परमेश्वर स्वयं सामने वाली आत्मा में प्रेरणा करके वैसा ही बुलवाता है, वैसा ही करवाता है। अब पौधे सींचने की जिम्मेदारी क्यों ली? भाई और बहनों, परमेश्वर ने हिसार जेल से उन पौधों को नहीं सींचा जो छोटे छोटे पौधे सींचने की जिम्मेदारी थी। उनमें पानी डालना वो एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन परमेश्वर ने वो सेवाई क्यों ली? क्योंकि परमेश्वर ने जेल में उन पौधों के बहाने बाहर जो उनके विशेष पौधे हैं, जिनको दृढ़ करने के लिए परमपिता परमेश्वर जी ने ये लीला की जेल में जाने की। हिसार जेल में बैठकर उन पेड़ पौधों को सींचकर उनके बहाने परमात्मा बाहर अपने विशेष पौधे, अपने दृढ़ पौधे, अपने सत्सेवक बच्चों को पोस रहे थे, अपने सत्सेवक बच्चों को पाल रहे थे परमात्मा। और जब परमपिता परमेश्वर ने देखा कि वो कार्य मेरा लगभग पूरा हो चुका है, जिन आत्माओं को मैंने दृढ़ करना था, जिन आत्माओं को मैंने मेरी पहचान करवानी थी, चाहे पूरा संसार एक तरफ हो जाए और मेरी वो आत्मा एक तरफ जो साध संगति से जुड़ी हुई हैं, जिनको पूर्णतया सब कुछ समझ में आ चुका है, उन आत्माओं को कोई डगमग नहीं कर सकता, उनको कोई हिला नहीं सकता है। तो जो कार्य परमपिता परमेश्वर जी ने अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठकर करना था, वो परमेश्वर जी ने पूर्ण किया। और दास भाई और बहनों, बार बार, क्योंकि दास कोई मूर्ख नहीं है, दास कोई गधा नहीं है, दास बार बार यही संदेश दे रहा था कि वो दिन हम सबकी परीक्षा का आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा, जिस दिन पूज्य गुरुदेव भगवान अपने पावन चरण कमल हिसार जेल से बाहर रखेंगे। वो हमारी परीक्षा का अंतिम दिन होगा। और आज 10 अप्रैल 2026, ये भाई और बहनों, आप और हम सबकी परीक्षा का अंतिम दिन था, अंतिम दिन। साध संगति से जुड़कर जितने भगत भाई बहन निर्विकारी हो चुके हैं, जिन्होंने दास के द्वारा परमात्मा ने 6 महीने पहले, दीपावली से पहले जो संदेशा दिलवाया था कि भाई जो भगत भाई बहन
रजोगुण से दूर नहीं हुए हैं वो भाई बहन आज के बाद में साथ संगति में नहीं आएंगे। और दास ने यह भी कहा था कि भाई और बहनों, परमेश्वर जी के द्वारा इस प्रकार का ये मैसेज संगत में डलवाना, विशेषकर साध संगति में, ये परमेश्वर की तरफ से एक योजना थी अपने उन बच्चों को दृढ़ करने की, उनको एक मौका देने की जो दीपावली तक रजोगुण से दूर नहीं हो पाए थे। जो भाई बहन रजोगुण से दूर थे वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो भाई बहन रजोगुण से दूर नहीं हो पाए थे, परमेश्वर ने 6 महीने पहले ही, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, उनको तो पता था कि 6 महीने बाद मैं इस आर जेल से बाहर निकलूंगा, तो परमेश्वर ने आने से पहले अपनी उन दृढ़ आत्माओं को एक अंतिम मौका दिया था कि जब इस प्रकार का मैसेज डाला जाएगा तो जो साध संगति से जुड़कर भी अभी निर्विकार नहीं हो पाए हैं, रजोगुण से दूर नहीं हो पाए हैं, उनको ये 6 महीने का मौका दिया जाता है। वो अगर चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और अगर 6 महीने में भी उन्होंने अपने आप को रजोगुण से दूर नहीं किया तो भाई और बहनों, उसके बाद अब कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। यदि आज तक भी आपने रजोगुण से दूरी नहीं बनाई है या आपने संकल्प नहीं लिया है, क्योंकि दास ने 2 दिन पहले आप लोगों को बता दिया था कि हो सकता है गुरुदेव भगवान, वैसे उनकी मौज, उनकी मर्जी, यदि वे इसार जेल से बाहर आ जाते हैं तो उनके आने से पहले पहले साध संगति से जुड़े जिन भाई बहनों ने अभी तक रजोगुण के लिए संकल्प नहीं किया है, जो रजोगुण से दूर नहीं हुए हैं, वो भैया इन 1-2 दिनों में रजोगुण से दूर होने का संकल्प कर लो कि आज के बाद चाहे मेरी गर्दन क्यों ना कटे, मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो भी परमपिता परमेश्वर उस आत्मा को संभाल लेंगे। तो जिन भगत भाई बहनों ने, आज ये लास्ट का दिन है, अब तो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब यदि कोई संकल्प करेगा उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, काल की खुराक तैयार नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई और बहनों, वचन तो वचन है, परीक्षा तो परीक्षा होती है। जब टीचर घंटी बजा देता है, जब टीचर आंसर शीट ले लेता है, उसके बाद हम कितने ही होशियार बन जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, बात नहीं बनेगी भाई और बहनों। मनुष्य जन्म मिल जाएंगे, राजा बन जाओगे, महाराजा बन जाओगे, धनी बन जाओगे, सेठ बन जाओगे, लेकिन भाई और बहनों, जो छटनी परमात्मा ने 12 साल से जेल में बैठकर करनी थी, वो छटनी अब पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो सौभाग्य उन आत्माओं का जो आत्माएं तन मन धन से, मन कर्म वचन से साथ संगति से जुड़ी रही, निर्विकार हंस आत्माएं बनी रही। और जो भाई बहन साथ संगति से जुड़कर भी साथ संगति का फायदा नहीं उठा पाए, संघर्ष नहीं कर पाए, कोई अपनी पत्नी से डर गया, कोई अपनी पति से डर गया, कोई सास ससुर से डर गया, कोई माता पिता से डर गया, उनका बैड लक, उनका दुर्भाग्य। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, महादुर्भाग्य, उन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का, जो कहते हैं कि हम 9 करोड़ हैं, हम 15 करोड़ हैं, हम 12 करोड़ हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य उन आत्माओं का। कुछ नहीं बदला भाई और बहनों, कुछ भी नहीं बदला। अभी गुरुदेव भगवान धनाना आश्रम में कहते पहुंच चुके हैं। दास ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखे, संध्या आरती चल रही है, माइक में, स्पीकर में संध्या आरती चल रही है, और लोग दरबार साहिब की तरफ पीठ करके और मेन गेट की तरफ खड़े हैं, लाइन लगा के आपस में बात कर रहे हैं। कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई आरती नहीं कर रहा। कुछ नहीं बदला भाई और बहनों, कुछ भी नहीं बदला। उधर परमेश्वर की आरती चल रही है शब्द रूप में, इधर लोग आपस में एक दूसरे की इंटरव्यू ले रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लाइन लगा के खड़े हैं। दुर्भाग्य भाई और बहनों, इन आत्माओं का महादुर्भाग्य, जो मनुष्य जन्म परमपिता परमेश्वर ने इनको दिया था, जो 184 योनियों के बाद मिलता है, इन्होंने ये अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया है। देखो भाई और बहनों, सतगुरुदेव भगवान नहीं बोलेंगे, ध्यान रख लेना। अब आ गए ना, अब आने के बाद भी परमात्मा नहीं बोलेंगे। रिजल्ट आंखों के सामने आएगा, समय आने पर रिजल्ट आएगा। जैसी भक्ति की है, जो बीज बोया है, उसका परिणाम मिलेगा। ये परमात्मा अपनी तरफ से किसी को नाराज नहीं करता, ध्यान रखना। हमने इतिहास से शिक्षा लेनी है।
ये परमेश्वर का शतमार्ग है, ये तत्व ज्ञान इसीलिए दिया गुरुदेव भगवान ने। परमात्मा पंचायत लेकर सर में दर्द करके नहीं बैठेगा, तू सही तू गलत, तू सही तू गलत। 650 साल पहले परमपिता परमेश्वर जी ने संगत की हरकतों को देखकर 64 लाख की परीक्षा ली, और उस परीक्षा में सारे के सारे फेल हो गए, 64 के 64 लाख। उसके बाद भी गुरुदेव ने बताया कि परीक्षा होने के बाद भी परमात्मा ने किसी को नहीं कहा अपने मुख से कि बच्चों मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम फेल हो गए। मालिक को पता था कि यदि मैंने इनके मुंह पर यह बात बोल दी, ये नादान प्राणी आज से ही भक्ति छोड़ देंगे, ये इनके कर्म बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, दूसरे संतों के चक्कर में फंस जाएंगे। ये अपने मुख से नहीं कहा उस कबीर परमात्मा जी ने, संगत के फेल होने के बावजूद भी और परीक्षा लेने के बाद भी परमात्मा काफी वर्षों तक रहे। परमात्मा 30-35 वर्षों तक रहे काशी में परीक्षा लेने के बाद। और गुरुदेव ने बताया कि फिर से वो संगत धीरे 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 वापस आने लग गई आश्रमों में, और उसी प्रकार से परमात्मा सबको ज्ञान समझाया करते, सबको आशीर्वाद दिया करते, सबको नाम दिया करते, लेकिन किसी को भी ये नहीं कहा कि नादानो तुम तो परीक्षा में फेल हो चुके हो, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जो 650 साल पहले काशी में परमात्मा ने हाथी पर बैठकर परीक्षा ली थी, आज परमेश्वर ने 12 साल तक हिसार जेल में बैठकर अपनी आत्माओं की परीक्षा ली है। और कोई हिसार जेल में शोक में नहीं गए थे गुरुदेव भगवान, खुशी खुशी नहीं गए थे, कोई मनोरंजन के लिए नहीं गए थे, टाइम पास करने नहीं गए थे। वो परमात्मा किस मकसद से आता है सतलोक से चलकर पृथ्वी पर? गुरुदेव ने बताया तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, जन जन तक अपना ज्ञान समझाने के लिए। और उस परमेश्वर की एक एक सेकंड कीमती होती है, एक एक क्षण कीमती होता है। तो आपको लगता है कि वो परमात्मा व्यर्थ में 12 साल तक जेल में जाके बैठेगा? उस सुखमय स्थान को छोड़कर, रतन जड़ित सिंहासन को छोड़कर इस गंदे लोक में जो सतलोक की जेल है, क्या इस जेल में परमात्मा छोटी जेल में बैठेगा 12 साल तक? हमारी परीक्षा के लिए बैठा परमात्मा, हमारी परीक्षा के लिए। पहले परमेश्वर ने 1994 से 2014 तक ज्ञान दिया, हमें हर प्रकार से धर्म कर्म की जानकारी दी, लाभ हानि की जानकारी दी, कर्म कुकर्म की जानकारी दी, काल के षड्यंत्र की जानकारी दी, अपने तत्व ज्ञान की जानकारी दी, अपने विधान की जानकारी दी। भक्ति का पूरा कोर्स करवाया गुरुदेव भगवान ने। उसके बाद परमपिता परमेश्वर जी ने हिसार जेल में जाकर बैठने की योजना बनाई। दुष्टों ने काल प्रेरणा से अपने कर्म फोड़ लिए, अपने कर्म बिगाड़ लिए बरवाला कांड के माध्यम से गुरु को मानुष मानकर। और परमेश्वर ने काल के षड्यंत्र को ही आधार बनाया अपनी संगत में से कच्चे पक्के भक्तों की छटनी करने के लिए। कुछ नहीं बोले परमात्मा, चुपचाप चले गए, चुपचाप। किसी को नहीं कहा, किसी भगत को नहीं कहा कि भैया तूने गलत किया, तूने सही किया, तूने ये नहीं करना था, तूने काम बिगाड़ दिया, फलाना ये कर दिया। कुछ नहीं कहा परमात्मा ने, चुपचाप पुलिस प्रशासन के साथ परमात्मा चले गए, 12 साल से जेल में बैठे रहे। और वहां बैठकर ये परमपिता परमात्मा यही देख रहा था पल पल। वो वहां बैठकर हमारी यही छटनी कर रहे थे कि 25 साल से मैंने इनको जो ये तत्व ज्ञान दिया है, अनमोल ज्ञान दिया है, ये झूठे संसार की झूठी रचना के बारे में जो मैंने बताया है, क्या ये कुछ इस झूठे संसार को, झूठे भाईचारे को, झूठी मोह ममता को छोड़ पाए कि नहीं छोड़ पाए? ये बगुले से हंस बन पाए या नहीं बन पाए? ये मानव रूप में आए हुए अपने जैसे इंसान को, अपने गुरु को भगवान मान पाए या नहीं मान पाए? इनकी सतलोक जाने की रुचि बनी है कि नहीं बनी है? वो परमात्मा 12 साल से हिसार जेल में बैठकर यही देख रहा था। तो दुर्भाग्य भाइयों और बहनों, महादुर्भाग्य इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माओं का, जिन्होंने गुरु को परमात्मा तो मानना दूर, गुरु को परमात्मा से भी नीचे की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। एक एआई से फिल्म बनाकर काल के षड्यंत्र के तहत अपने गुरु जी को आश्रमों से जुड़ी संगत के जहन में ये बैठा दिया कि हमारे गुरु जी सतलोक जा चुके हैं। और अरदास सोशल मीडिया पर देख रहा था, उस धनाना आश्रम के मेन गेट से लेकर और जहां गुरुदेव भगवान का सिंहासन बनाया हुआ है, वहां तक
फूल बिछा रखे हैं, फूल। जैसे सबरी ने श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए फूल बिछाए थे, उस प्रकार से फूल बिछा रखे हैं वहां से लेकर वहां तक। और जयकारे क्या लग रहे हैं पता है? वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। ये छोड़ेंगे नहीं उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को, ये उस कागज के टुकड़े को, बेजुबान फोटो का पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। और अब तो छोड़ भी नहीं सकते, अब तो छोड़ भी नहीं सकते। कह रहे थे वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, और फिर कह रहे थे सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुरु अलग, गोविंद अलग। अरे इसीलिए तो परमात्मा जेल में जाके बैठे थे कि ये नालायक गुरु को और गोविंद को एक कर दें। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दोजक में जाइए। सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आगे काल के फंद। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों, हमें तो अफसोस है कि तुम लोगों ने आज किस बात की खुशी जाहिर की है। ये ढोल नगाड़े बजाकर, ये जयकारे लगाकर, ये फूल बिछाकर आप लोग किस बात की खुशी जाहिर कर रहे हो? अपने असफल होने की, इस परीक्षा में फेल होने की। गुरु तुम्हें जाहिर नहीं होने देगा कि तुम फेल हो गए। गुरु को पता है अगर इन आत्माओं में इतना ही ज्ञान होता, इतना ही विवेक होता, तो आज मुझे ये सब कुछ देखना ही नहीं पड़ता। और यदि परमात्मा जी मुख पर बोल देंगे कि बच्चों तुम फेल हो चुके हो, कि पिछले 30 साल से मैंने सत्संगों में बार बार एक ही बात पर जोर दिया है कि जो गलती हम युगों युगों से करते आ रहे थे, जो गलती हमने 650 साल पहले की, जिस गलती के चलते परमात्मा ने हमें रिजेक्ट कर दिया, वो गलती थी गुरु को मानुष मानने की। बच्चों आज तुमने वही गलती कर दी है, और मैंने तुम्हें मौका दिया था। 12 साल कम नहीं होती हैं। अरे टीचर केवल 1 वर्ष पढ़ाता है और 1 वर्ष में 2 परीक्षा लेता है, वार्षिक और अर्धवार्षिक। इस परमपिता परमेश्वर ने हमें 25 साल तक पढ़ाया, 25 साल तक, और उसके बाद परमात्मा ने 12 साल तक परीक्षा ली हमारी। 12 साल तक कम नहीं होता ये समय, कोई नहीं देगा इतना समय। सांसारिक दृष्टि में टीचर साल भर पढ़ाता है और साल भर में 2 परीक्षा लेता है, और मात्र 3-3 घंटे बैठाता है परीक्षा में, मात्र 3-3 घंटे। लिखना तो लिख, नहीं तो जा। इस परमेश्वर ने, दयालु ने 12 साल का समय दिया, और वो मौका हम चूक गए। भाई और बहनों, मोक्ष नहीं है। इस चीज को तो नोट कर लेना, लिख लेना, मोक्ष नहीं है। ये परमात्मा राजा बना देगा, महाराजा बना देगा। जितना दान धर्म दे रहे हो तुम, जितनी ज्योति पाठ करवा रहे हो या तुम आगे करवाओगे, ये परमेश्वर हजारों वर्षों तक तुम्हारे ऊपर लुटाएगा। तुम्हें मनुष्य जन्म देगा, बढ़िया बढ़िया मनुष्य जन्म देगा। लेकिन वो मौका चूक गए भाई और बहनों, जिस मौके के लिए परमपिता परमेश्वर इस गंदे लोक में आए हुए थे। समय व्यतीत करने के लिए जेल में नहीं गए थे, व्यर्थ में नहीं चिल्ला रहे थे भाई और बहनों, व्यर्थ में नहीं चिल्ला रहे थे। इन सतलोक आश्रमों वालों को तो नींद नहीं आनी चाहिए। इनको तो वो कहते हैं ना, घुट घुट के मरना। अगर जरा भी इनमें अगर तत्व ज्ञान की छींट है, इनको तो घुट घुट के मर जाना चाहिए। ये किस बात की खुशी मना रहे हैं, किस बात के नगाड़े बजा रहे हैं ये? पहली बात तो ये फेल हो गए। दूसरी बात, इनका गुरु 12 साल से जेल में बैठा रहा। किस बात की खुशी मना रहे हो? हमारे गुरु जी कोई दोषी थे क्या? अरे हमारे गुरु ने कोई गलती करी थी? हमारे गुरु जी दोषी थे क्या जो निर्दोष होकर बाहर आ गए? ये तो निर्विकार निर्विषम परमात्मा, और तुम्हें खुशी किस बात की नालायक हो? बहुत बुरा हाल है भाई और बहनों, अब चांस नहीं है। भैया कितने फूल बिछा लो, सतगुरु के चरण कमल में कितने फूल बिछा लो। अब तुम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की भक्ति क्रिया देखकर, भले आज तुम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल भी धो लो,
भले ही आज तुम पूज्य गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल से या 1 दीपक वाली थाल से आरती भी उतार लो, भले आज तुम उनके सन्मुख उनको भगवान कह कह के जयकारे लगा लो, कुछ भी कर लो तुम, लेकिन अब वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब तुम इस मनुष्य जन्म में अपने गुरु को ज्ञान आधार से, अंतरात्मा से परमपिता परमात्मा नहीं मान सकते, क्योंकि वो मौका था। उस समय परमात्मा दया कर देता अगर आप लोग साथ संगति से जुड़ जाते तो। अगर आप लोग 2 दिन पहले भी, अगर आप 1 दिन पहले भी साथ संगति से जुड़ जाते और हृदय से माफी मांग लेते परमपिता परमेश्वर जी से, तो भी परमात्मा आपकी बुद्धि पे हाथ रख देता, तो भी आपको सारी बातें समझ में आ जाती, सारी बातें आपकी पकड़ में आ जाती, आप अपने जीवन का उद्धार करवा सकते थे। लेकिन आज 10 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे जैसे ही गुरुदेव भगवान जेल से बाहर निकले, उसी समय भाई और बहनों परीक्षा की घड़ी समाप्त। अब कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। अब इसमें भाई और बहनों, चाहे मेरा खुद का लड़का हो या चाहे मेरे कितने नजदीक रहने वाला भगत हो, कोई जी हो, डेडलाइन है। मनुष्य जन्म मिल जाएंगे, खूब दे देगा परमात्मा, सेवा के बदले, दान के बदले, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई मोक्ष के लिए तो परमेश्वर ने जिन आत्माओं को हिसार जेल में बैठकर पौधों की तरह सींचा था, और जिन आत्माओं ने वास्तव में दृढ़ता दिखाई, और जिन आत्माओं ने वास्तव में टारगेट सतलोक बनाया और निर्विकार रहे, संघर्ष किया, परमेश्वर इन्हीं आत्माओं में से छटनी करेगा सतलोक के लिए, इन्हीं आत्माओं में से, बाकी नहीं। बाकी तो दास ने आपको एक दिन बता दिया था मालिक के आशीर्वाद से, जिन जिन को परमेश्वर ने सतनाम तक दे दिया, उन आत्माओं को परमात्मा अक्सर पुरुष के लोक में बैठा देगा, और वहां पर उसी प्रकार से जन्म और मरण, लक 84 योनियां, केवल वहां पर तपस्या नहीं है और मोक्ष नहीं है। बाकी वो कर्म का दंड, वो कर्म का भोग ज्यों का त्यों रहेगा। मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा, एक्सीडेंट भी होगा, बीमारी भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, नरक में भी जाना पड़ेगा, लक 84 योनियों में भी जाना पड़ेगा। परमेश्वर इस काल के लोक से निकालकर, क्योंकि कलयुग की बिजली पीढ़ी में जब जब ये परमात्मा आता है, और इस समय जो आत्मा सतनाम तक ले लेती है उन आत्माओं को, और जो सतनाम लेकर आजीवन भक्ति में लगी रहती है और किसी कारण से पार नहीं हो पाती है, चाहे गुरु को मानुष मानने के कारण, चाहे कोई मर्यादा तोड़ने के कारण, उनको परमेश्वर अक्सर पुरुष के लोक में बैठा देगा। और जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी नाम दीक्षा नहीं ली है, जो अभी संकल्प दीक्षा में हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं भाई और बहनों। जिन भाई बहनों ने साध संगति से जुड़कर संकल्प दीक्षा ली है, और वो भाई बहन अगर किसी कारण से यदि वो भाई बहन रजोगुण से भी दूर नहीं हो पाए हैं, तो भी परमात्मा उनको मौका देगा। साध संगति से जुड़कर जो भाई बहन रजोगुण से दूर नहीं हो पाए हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, उन आत्माओं को परमात्मा मौका देगा। उन आत्माओं को परमात्मा एक बार पुनः विधिवत नाम दीक्षा देकर अपनी शरण में लेगा, और आगे जो जो आत्मा गुरुदेव भगवान से जुड़ेंगी, उन आत्माओं को भी परमात्मा मौका देगा। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन आत्माओं को परमेश्वर ने हिसार जेल जाने से पहले दीक्षा दे दी थी, या जिन आत्माओं ने हिसार जेल जाने के बाद में दीक्षा ले ली। यानी गुरुदेव के जेल जाने के बाद भी जिन जिन भाई बहनों ने दीक्षा ले ली थी, या जिन्होंने गुरुदेव के जेल जाने से पहले दीक्षा ले ली थी, ये गुरुदेव भगवान के जेल में रहते सहते उन सब की परीक्षा थी। ये उन तमाम भाई बहनों की परीक्षा थी जिन्होंने गुरुदेव के जेल जाने से पहले या जेल जाने के बाद, चाहे प्रथम नाम ले रखा हो, चाहे सतनाम, चाहे सार नाम, ये उन भाई बहनों की परीक्षा थी आज 10 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे तक। बाकी जो संकल्प दीक्षा में है, अभी तो उनको परमात्मा विधिवत नाम से जोड़ेंगे। आपकी फिर जो विशेष परीक्षा है वो तो आगे होनी है, और आप पे तो फिर दया हो जाएगी परमात्मा की, क्योंकि आप तो समझ चुके हैं सारी राम कहानी।
अब आगे आप दृढ़ हो जाओगे, और ज्यादा दृढ़ हो जाओगे, और ज्यादा भय हो जाएगा आपको। बाकी बहुत बड़ा मौका खो दिया है भाई और बहनों।